जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में कुछ कुछ कन्फ्यूजन हमेशा स्टूडेंट की बनी हुई रहती है। जैसा कि इस वीडियो में आप देख रहे हैं, दो पार्ट में ये हमारा वीडियो होगा। ये पहला पार्ट है जिसमें कि हम चर्चा करेंगे शैक्षणिक योग्यता से, उम्र सीमा से संबंधित, इसके अलावा इंजीनियरिंग विभाग तथा संबंधित ट्रेड, सीबीटी 2 में 10+2 भौतिकी एवं गणित से संबंधित ट्रेड। हमेशा स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन रहता है, खास करके जैसे कि एलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में सबको पता है कि आईटीआई वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं, इसके अलावा बीटेक वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं। लेकिन इसमें कुछ वैकेंसी ऐसी भी होती है टेक्नीशियन पोस्ट का, जिसमें कि 10+2 जो कि मैथ और साइंस से रिलेटेड जो किए हैं, तो उनके लिए स्पेशल वैकेंसी है। उसको लेकर के कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग उसकी कितनी होती है, कट ऑफ में क्या मार्जिन होता है। इसके अलावा सबसे मुख्य जो कंफ्यूजन होता है ये होता है कि वो सीबीटी 2 में कौन सा पेपर रख सकते हैं। सिर्फ सीबीटी 1 पास करने से नहीं होना है, फाइनल सिलेक्शन हमारा कैसे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये भौतिकी एवं गणित संबंधित ट्रेड कौन सा रख सकते हैं, इसके बारे में चर्चा हमेशा होती रहती है, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। और इसी में अगर हम इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में आप देखेंगे कि वेतन कितना मिलता है, इसका प्रमोशन, चयन प्रक्रिया, एग्जाम पैटर्न, इसके अलावा सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बारे में डिटेल, अंतिम मेधा सूची का निर्धारण किस तरीके से होता है, ये दूसरे पार्ट में इसकी चर्चा होगी। क्योंकि दोनों का अगर एक में ही हम वीडियो बना देंगे तो वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो जाना है। तो इसको दो पार्ट में हम बांट करके करेंगे और चलते हैं। पहले हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। इसके संदर्भ में एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जिस तरीके से अभी जस्ट रेलवे एनटीपीसी का सारा प्रोसेस समाप्त हुआ, ग्रुप डी का पीईटी होना है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि एलपी टेक्नीशियन का आगे चल करके जिनको एग्जाम देना है, इस बार जिनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो काफी हताश और निराश हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी आशा की किरण ये एलपी एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी होने वाली है। तो इसके संदर्भ में पूरी जानकारी रखना जरूरी है। और ग्रुप डी की बात करें तो ये बात आप समझ लीजिए कि अगली बार जो ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी उसमें जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे सारे के सारे बच्चे एलपी टेक्नीशियन में भी फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अभी आप इसका एक्टिविटी के बारे में देखे होंगे कि 10 जनवरी के न्यूज़पेपर में द हिंदू में आप देखे होंगे कि इसका पूरा डिटेल आया था कि राज्यसभा में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया गया था कि आगामी कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इसके बारे में पूरा डिटेल किए थे कि 3,12,000 वैकेंसी लगभग वैकेंट है। तो इसी संदर्भ में चर्चा हुई थी और इस संदर्भ में सबसे ज्यादा जो प्रमुखता से बातें रखी गई थी ऑपरेटिंग पोस्ट, खास करके ऑपरेटिंग पोस्ट का मतलब ये हुआ कि सेफ्टी कैटेगरी का जो पोस्ट है जिसमें एलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में था, सिग्नल मेंटर, टेलीकॉम मेंटर जो इससे रिलेटेड है, जेई सेक्शन इंजीनियर उससे रिलेटेड था, और अन्य पोस्ट नॉन टेक कैटेगरी का भी चर्चा हुआ था, लेकिन इसका प्रमुखता से चर्चा हुआ था। तो अब वैकेंसी कब तक आ सकती है ये तो आगे आने वाले दिन में समझ में आएगी। क्योंकि हमारा अपना मानना है कि जब इसका सारा प्रोसेस अभी जो करंट चल रहा है एनटीपीसी का और ग्रुप डी का समाप्त हो जाएगा, उसके बाद ही नई वैकेंसी आने की संभावना रहेगी। मेरे हिसाब से तो जुलाई अगस्त के पहले हमको नहीं दिखती है, लेकिन बहुत जगह पर हो रहा है कि नहीं मार्च अप्रैल में वैकेंसी दे सकती है। तो ये आगे चल करके आपको पता चलेगा कि मार्च अप्रैल में देती है या अगस्त के बाद वैकेंसी आती है। क्योंकि 2024 में इलेक्शन होना है, तो अभी जितनी भी वैकेंसियां मैक्सिमम दी जाएगी सब इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी होगा। इसलिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से चाहेगी कि थोड़ा सा विलंब हम करें जिससे कि अधिक से अधिक लाभ भी इलेक्शन में भी मिल पाए। तो लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे, जो मुख्य बातें हैं जिस पर हमको चर्चा करना है उस पर आते हैं। और आपको गौर से ये चीज देखनी है और गौर से इस बात को सुननी है, तो बहुत बातें आपको समझ में आ जाएगी। थोड़ा भी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से आपका नहीं रह जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, इसमें 10th प्लस आईटीआई संबंधित ट्रेड का मतलब हो गया कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, फीटर, इसके बाद डीजल मैकेनिक, इसके अलावा ऑटोमोबाइल और भी ट्रैक्टर मैकेनिक, एमआरआईसी और भी कई सारे ट्रेड हैं कि जो कि आपका एएलपी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा 10th प्लस डिप्लोमा हम देख रहे हैं, ई, ईसी, एमई, ऑटोमोबाइल, ईटीसी और भी होगा। इसके अलावा बी या बीटेक वाले स्टूडेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है। एलपी टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, तो उसमें ई, ईसी, एमई, ऑटोमोबाइल
इसमें सिविल वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा जो जिसकी प्रमुखता से जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि 10+2 जिसका पीसीएम ग्रुप से है, वो कौन कौन सा पोस्ट भर सकते हैं, तो वो सिर्फ टेक्नीशियन का पोस्ट भर सकते हैं। और उसमें टेक्नीशियन में 2 वैकेंसी आती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3। और इसके बारे में आगे चल करके ये सीबीटी 2 में कौन सा ट्रेड इनको रखना होता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और नोट में नीचे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग योग्य नहीं है, तो ये बात आपको क्लियर जानकारी इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा देखेंगे उम्र सीमा के बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लगातार इससे रिलेटेड बच्चे पूछते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि 18 साल से लेकर के 28 साल तक था, लेकिन 2018 में ही इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 30 साल। अब यूआर कैंडिडेट 18 साल से लेकर के 30 साल एज लिमिट इनका है। ओबीसी कैंडिडेट 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, एससी 35 साल तक और एसटी कैटेगरी वाले बच्चे 35 वर्ष तक फॉर्म भर सकते हैं। अब एक बात इसमें ये और आती है कि इस बार जो वैकेंसी फॉर्म भराई जाएगी, जिस तरीके से कोरोना काल के कारण, कोविड के कारण एसएससी जीडी में 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया, क्या रेलवे में 3 साल का एज का ग्रेस दिया जाएगा कि नहीं? अगर ग्रेस दिया जाएगा तो आप सीधा समझ सकते हैं यूआर 33 साल तक पहुंच जाएगा, ओबीसी 36 साल तक और 38 साल तक एससी एसटी पहुंच जाएगा। लेकिन ये आने वाले दिन में पता चलेगा, और इसको लेकर के हमारा आगे चल करके सरकार से डिमांड भी रहेगी, मे भी कि इसको लेकर के ट्विटर कैंपेन भी किया जा सकता है, क्योंकि इस बीच में जो 4 साल से अभी लगातार वैकेंसी नहीं आई है उसके कारण से बहुत सारे बच्चों का एज समाप्त हुआ है, बहुत सारे बच्चे इससे सफर किए हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी जरूरी है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सबसे मुख्य आता है कि इंजीनियरिंग विभाग आपका कौन सा है और संबंधित ट्रेड सीबीटी 2 में आप कौन सा रख सकते हैं। ये प्रमुख बातें हैं जिस पर सभी स्टूडेंट को ध्यान देना चाहिए। इसमें हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय जिनका है वो कौन कौन सा ट्रेड रख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय, तो वो रख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, वो रख सकते हैं वायरमैन, वो रख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वो रख सकते हैं एमआरएसी यानी कि रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। ये चारों में से कोई एक ट्रेड को रखा जा सकता है। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट होगा इलेक्ट्रीशियन अगर आप रख सकते हैं, तो इसका पर्याप्त मटेरियल भी उपलब्ध है मार्केट में और इसका डिटेल भी आपको बेहतर तरीके से क्लासेस वगैरह भी उपलब्ध आपको मिल जाएगी। इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय वाले स्टूडेंट को इलेक्ट्रीशियन रखना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे चारों में से कोई भी रख सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय यानी कि डिप्लोमा या बीटेक जो संबंधित ब्रांच से किए हैं, ये उनके लिए है जिनका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय है। वो क्या क्या रख सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रख सकते हैं, मैकेनिक रेडियो रख सकते हैं या मैकेनिक रेडियो एंड टीवी रख सकते हैं। ये 3 में से सबसे बेस्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक रखें इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, तो वो बेहतर रहेगा। इसके अलावा मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एवं संबंधित संकाय वाले जो मैकेनिकल से रिलेटेड हैं, तो वो कौन सा रखेंगे? वो फीटर रख सकते हैं, वो मैकेनिक मोटर व्हीकल रख सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक रख सकते हैं, मैकेनिक डीजल रख सकते हैं, टर्नर रख सकते हैं, हीट इंजन रख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक रख सकते हैं। तो यहां पर आपको देखना है कि ये जितना भी दिया हुआ ये आईटीआई का ट्रेड, कोई एक ट्रेड को रख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां सबसे बेहतर होगा कि आप फीटर रखें, पर्याप्त मटेरियल मिलेगा और इसका सिलेबस भी पूरी तरीके से नॉन है। बहुत ज्यादा दिक्कत यहां पर आपको नहीं होना है, लेकिन अभी से लगातार आपको मेहनत करना है, क्योंकि डिप्लोमा या बीटेक किए हैं तो उससे रिलेटेड कम, आपको लेवल थोड़ा सा डाउन करके आईटीआई बेस्ड जो ट्रेड है उससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसके अलावा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एवं संबंधित निकाय वाले क्या रख सकते हैं? वो रख सकते हैं मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी जिसको बोलते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक रख सकते हैं, मैकेनिक डीजल रख सकते हैं, हीट इंजन रख सकते हैं। देखिए मैकेनिक डीजल मैकेनिकल वाले भी रख सकते हैं, ऑटोमोबाइल वाले भी रख सकते हैं। तो यहां पर सबसे बेहतर होगा कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से जो बीटेक या डिप्लोमा किए हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल, ट्रैक्टर मैकेनिक या मैकेनिक डीजल मैकेनिक डीजल यहां पर सही है, क्योंकि फीटर और मैकेनिक डीजल में
60 to 70% कॉमन सिलेबस है, 30 to 40% अलग है। इसलिए जो भी बैचेज इस तरह का चलता है तो कॉमन सिलेबस पहले पढ़ाया जाता है और बाद में चल करके जो आपका सिलेबस अलग हो जाएगा उसको अलग से पढ़ाया जाता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें, कभी भी ट्रेड का बैच आप बाय करें तो इस बात को ध्यान रखें कि सिलेबस में आपकी भिन्नताएं रहेगी। 50-60% सेम रहेगा, लेकिन 30-40% आपका अलग रहेगा ही रहेगा। तो पहले कंफर्म हो लें कि जो अलग सिलेबस रहेगा वो अलग से पढ़ाई जाएगी कि नहीं जाएगी, तभी आप उसको बाय करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, सबसे मेन जिसके बारे में लगातार हम चर्चा करते रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि अगर हम पीसीएम 10+2 पीसीएम से किए हुए हैं तो आगे चल करके हमको कौन सा ट्रेड रखना होगा। तो उसके लिए आप समझ लें कि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फिजिक्स और मैथ हम रख लेंगे, लेकिन नहीं, वहां फिजिक्स और मैथ नहीं बल्कि इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वायरमैन, ये तीनों में से कोई एक ट्रेड को रखना होगा। और ये हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखे हैं, 2018 का जो नोटिफिकेशन आया था, आप गूगल पर भी सर्च करेंगे तो ये नोटिफिकेशन अभी भी मिल जाएगा और उसमें आप पूरा डिटेल ये देख सकते हैं। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, इसलिए फिजिक्स और मैथ नहीं है यहां पर। आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या वायरमैन में से कोई एक ट्रेड को रखना है। इसलिए जो भी स्टूडेंट +2 पास हैं वो अगर चाहते हैं कि आगे चल करके जब ड्राइवर टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी तो सिग्नल मेंटेनर और टेलीकॉम मेंटेनर के लिए भी हम साथ में तैयारी करेंगे, तो उसको फिजिक्स और मैथ से रिलेटेड तो क्वेश्चन सीबीटी 1 में पूछा जाएगा, सीबीटी 2 में भी एक सीटिंग में जो कॉमन सिलेबस है वही पूछा जाएगा, फिजिक्स और मैथ के अलावा भी सारा कुछ पूछा जाएगा। लेकिन जो आपको सीबीटी 2 के सेकेंड सिटिंग में जो आपका ट्रेड से रिलेटेड एग्जाम होगा, वहां पर इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और वायरमैन में से ही एक ट्रेड को रखना होगा।